वेलकम टू इंद्र स्किल। आज हम जानेंगे कि टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे कोई लेजर बना रखे हैं, तो अल्टर पर जाकर आपको मैं लेजर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लेजर देखेंगे तो मेरे पास कुछ पहले से लेजर बने हुए हैं। इसके बाद मैं वापस आकर के अपने अकाउंटिंग बाउचर पे जाऊँगा। जैसे आप बाउचर्स पे आते हैं तो यहाँ पर आपके पास में अभी जनरल बाउचर ओपन है, तो यानी जो भी एडजस्टमेंट एंट्री होती है उनको आप जनरल बाउचर में करते हैं। यानी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जनरल बाउचर में वो सारी एंट्री की जाती है जिनमें पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, परचेज या सेल बाउचर आप नहीं लगाते हैं, वहाँ पर जनरल बाउचर आप लगाते हैं। तो मैंने पहले से यहाँ पर कुछ दो एंट्री कर रखी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने पेज अप करके आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो परचेस यानी मैंने सुरेंद्र चौहान से कुछ माल ले रखा है जो 10,000 रुपये का है। इसके बाद में मैंने दीपक को भी माल 10,000 रुपये का बेच रखा है। ये तो मैं एंट्री कर चुका हूँ, ताकि ये मैं जो आपको आगे बताऊँ एंट्री उनमें कोई भी दिक्कत ना आए। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो एडजस्टमेंट एंट्री है उसमें सबसे पहले हम परचेज रिटर्न की, यानी किसी से भी आप माल खरीदते हो तो उसको परचेज कहते हैं। जब आप खरीद करके माल आपका कुछ थोड़ा सा खराब होता है या आप उसे वापस करना चाहते हो तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होता है कि यहाँ पर आप जनरल बाउचर लगाते हैं। जैसे जनरल बाउचर लगाएंगे तो यहाँ पर नंबर 1 लिख कर आ रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं की है। और डीआर पे आपके पास में यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने परचेज रिटर्न अभी मुझे एंट्री करनी है। तो यहाँ पे डीआर पे आप उस पर्सन का नाम यहाँ पे लिखेंगे, यानी उस पर्सन की लेजर लगाएंगे जिससे आपने माल खरीदा था। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पे अपना अमाउंट डाल लेते हैं। 1000 का माल आप यहाँ पे उसे रिटर्न कर रहे हैं तो सीआर पे ऑटोमेटिकली परचेस आ गया है, या आप उसे जा करके आप मैनुअली आप सिलेक्ट भी कर सकते थे। तो इस तरीके से हम परचेस रिटर्न की एंट्री कर सकते हैं जो जनरल बाउचर यानी एडजस्टमेंट एंट्री है। उसके बाद में मैं बताता हूँ आपको सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न के लिए क्या होता है कि आप यहाँ पर इस बार डीआर में आपको सेल रिटर्न लेना है, और जिसको भी आपने माल बेचा था उसका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे सीआर के साथ। पहले मैं यहाँ पे अपना अमाउंट डाल देता हूँ, और सीआर मैंने दीपक को माल बेचा था तो यहाँ पे दीपक लिख करके आ रहा है। वापस का अवेलेबल बैलेंस हमारा 9,000 भी आपका शो कर रहा है। अब इसके बाद में आप कंट्रोल लेकर के आप इसे पूरा सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगर कोई भी अगर आप यहाँ पे गुड्स के अलावा कुछ भी अगर सामान अगर आप उधार पे खरीदते हो तो उसमें हम जनरल एंट्री करते हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं फर्नीचर एक ले रहा हूँ, बट फर्नीचर आप उसे फिक्स एसेट यानी एक तरीके ऐसी संपत्ति है जिसको आप लॉन्ग टर्म यूज करोगे। अब इसके लिए आप उसे उधार पर ले रहे हो तो यहाँ पर मैं परचेज बाउचर नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डीआर है और मैं यहाँ पे अपना एक अमाउंट डाल देता हूँ। मैंने 10,000 रुपये डाल दिए। अब इसके बाद में गुरु फर्नीचर हाउस, यानी मैं कंपनी से ले रहा हूँ जिसका नाम गुरु फर्नीचर हाउस है। अब यहाँ पर आप इसको सीआर पे रखेंगे और वापस अपना पूरा यहाँ पर सेव कर देंगे। यानी अगर आप कोई भी अगर आप गुड्स के अलावा वस्तु अगर कोई खरीदते उधार पर तो उसे हम जनरल एंट्री पे यानी उसे बनाते हैं, उसके जो बाउचर यूज करते हैं वहाँ जनरल बाउचर यूज करते हैं। इतना सेव करने के बाद में अब आगे अगर कोई भी गुड्स अगर आप चैरिटी पे दान देते हो, तो यानी आप चैरिटी देते हो, किसी का दान करते हो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपको पहले डीआर पे चैरिटी अकाउंट लेना है। अब इसके बाद में यहाँ पर मैं अपना एक अमाउंट डाल देता हूँ। अब मुझे जो माल किसी को देना है तो मैंने परचेस में जो खरीदा हुआ तो उसी से हम देंगे। तो परचेस अकाउंट को आपको सीआर रखना है, इसका अमाउंट 1000 रख लेते हैं और उसको हम पूरा सेव कर लेते हैं। अब इसके बाद में अगर कोई भी अगर बिजनेस का ऑनर अगर अपने बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज अगर कोई भी सामान निकालता है तो उसके लिए भी हम यहाँ परचेस यूज करेंगे। पर आपको यहाँ पे डीआर मैं यहाँ पे ड्राइंग ले लेता हूँ। अब इसके बाद में यहाँ पे मैंने 1000 टाइप किया। अब वापस आकर के सीआर में आपको यहाँ पे आपने परचेज लेना है, वापस से इतना पूरा हम सेव कर देंगे। इसके लिए आप कंट्रोल प्लस या शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं, वैसा कि मैं आप बता चुका हूँ कि पिछले वीडियो में भी। अब इसके बाद में अगर कोई भी माल अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब फ्री सैंपल पे तो उसको भी आप यहाँ पे जनरल बाउचर में ही उसकी एंट्री करेंगे। अब इसके लिए यहाँ पे मैं गया और मैंने यहाँ पे अपना फ्री सैंपल ले लिया है। अब यहाँ से आप ले करके मैंने यहाँ पे 1000 टाइप कर दिया। अब इसके बाद में परचेस ले करके आप इससे पूरा इतना सेव कर देंगे। इसके बाद में अगर आपका कोई भी माल जल जाता है या माल आपका एक्सपायर हो जाता है या माल आपका चोरी हो जाता है या कुछ भी उसमें खराबी आ जाती है तो उसकी एंट्री के लिए आप यहाँ पर जनरल बाउचर का उपयोग कर सकते हैं। तो डीआर पे मैंने यहाँ पे लॉस बाय फायर ले लिया है, यहाँ मैं अपना एक अमाउंट टाइप कर देता हूँ। वापस आकर के परचेस लेकर के आप इसे सेव कर देंगे। फिर यहाँ पर आपके पास में
अब मैं देखता हूँ कि जब भी डिप्रीसिएशन, अब जैसे भी आपके डिप्रीसिएशन की एंट्री होती है तो मोस्टली उन एंट्रियों को हम जो भी एक मंथ के लास्ट में या ईयर के लास्ट में आप डिप्रीसिएशन एंट्री करते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिप्रीसिएशन के लिए आप यहाँ पे इसको डीआर पे रखेंगे और जिसको हम हिंदी में मूल्यह्रास भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसको मैं 1000 टाइप कर देता हूँ, यानी मैंने जो फर्नीचर खरीदा था उसमें कुछ हमारा मूल्यह्रास हुआ जो 1000 रुपये का है। इसके बाद आपको सीआर पे आपका डिप्रीसिएशन जो होता है वो केवल आपके एसेट पे लगता है, जो फिक्स एसेट आपके पास होते हैं। अब यहाँ पर आपको फर्नीचर लेना है। अब जो फर्नीचर हमारा 10,000 का था वहाँ पे अवेलेबल बैलेंस मेरे पास 9000 यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसको कंट्रोल आप यहाँ पे ए भी प्रेस कर सकते हैं या एंटर करके आप इसको पूरा सेव भी कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ बेसिक सी नॉर्मल सी एंट्रीज थी जिनको हमने आपको जनरल वाउचर में करके दिखाई। इसके अलावा आपके पास में कुछ एडवांस एंट्री और भी होती हैं जिन्हें आउटस्टैंडिंग एडवांस एंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपके पास ऐसे कई सारे प्रोविजन फॉर बैंक डाउटफुल डेप्टर्स करके आपके पास कई सारी और भी आपके एडवांस एंट्री होती है जिनको हम जनरल वाउचर में करते हैं। तो वह मैं आपके आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि उनकी एंट्री को हम किस तरीके से अपने इस वाउचर पे उनको हम लोग करेंगे। और इसके लिए आपके पास में जो मैंने आज की बेसिक सी जो नॉर्मल एंट्री थी, जो डेली यूज पर्पज़ के लिए आपके पास में एंट्रीज थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।